हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया हैं। देखो बच्चों, इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारे दिक्कतें हो रही हैं। आप लोगों की पढ़ाई भी बंद चल रही है, लगभग स्कूल खुल नहीं रहे हैं। बहुत समस्या हो रही है कोरोना की वजह से। ये बीमारी ऐसा है जिसका भी इलाज जल्दी से ढूंढा नहीं जा सका है। तो आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं अंकित सिंह आपको घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास 6, 7, 8 ऊपर की बड़ी कक्षाओं में जो भी हैं 6 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाता रहूँगा बैठकर। मैंने सोचा कि आप लोग की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आप लोग स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, तो घर बैठे कैसे पढ़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से अंकित एजुकेशन हब चैनल के माध्यम से आप लोगों को घर बैठे पढ़ाया जा सके। तो मैंने जो सोचा बच्चों कि मैं खुद स्वयं नोट्स लिखता हूँ, ताकि ये ना हो कि आप लोगों को समझ में ना आए। मैं पहले नोट्स बना लेता हूँ। क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, आप देखेंगे, सवाल रहेंगे, उनको मैं लिख लूँगा, लेकिन हल करके आपको बताऊँगा, ताकि आप समझ सकें कि कैसे उन क्वेश्चनों को पढ़ा जाएगा। जब तक आप घर पर रहेंगे आप लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। और ये नहीं कि केवल लॉकडाउन तक ही मेरा चैनल चलेगा। मेरा चैनल अब ऑल टाइम चलेगा। आप पूरे साल, जैसे आप कक्षा 6 में हैं तो अगले साल कक्षा 7 में जाएंगे तो आप 7 की वीडियो भी इसमें देख लेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों की वीडियो इसमें पड़ेगी। मैथ की पड़ेगी, इंग्लिश की पड़ेगी, साइंस की पड़ेगी, हिंदी की पड़ेगी, सब सारे सब्जेक्टों की इसमें पढ़ती रहेंगे बच्चों। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अंकित एजुकेशन हब को दाहिने साइड लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को जो 6 से 12 तक में पढ़ते हैं, उन सभी को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि आप लोग घर बैठे ही स्कूल जैसी पढ़ाई पढ़ सकें। गारंटी है बच्चों, अगर आप इस चैनल को पढ़ेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, तो आपको स्कूल जैसी फीलिंग आपको आएगी। हो सकता है जहाँ आप पढ़ रहे हो उससे अच्छी शिक्षा मिले। आप ये गारंटी से देख सकते हैं कि मैं कैसी शिक्षा दूंगा। आप बिल्कुल देखें वीडियो। तो अब कक्षा 6 में जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये है मैथ, और पहला है इकाई। उस इकाई का नाम है प्राकृतिक संख्या। इसके अलावा भी मैंने 7 में भी वीडियो बनाया है, 3-4 वीडियो इसमें भी बन चुकी हैं। तो जो आपके भाई बहन जो कक्षा 7 में हो या बड़ी कक्षा हो, उनको भी बता दो तो इस चैनल के बारे में, ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। घर बैठे ही पूरी नोट्स में बनवा रहे हैं, जैसे स्कूल में नोट्स बनते हैं ना बच्चों, सेम वैसे ही एक एक जो भी उस चैप्टर, उस अभ्यास के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं पूरा एक एक सवाल आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इकाई 1, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएँ। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ होती क्या हैं। गणना का मतलब होता है काउंटिंग। गणना के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो भी संख्याएं होती गणना के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 दिया है, 2 दिया, 3, 4, 5 और जितनी भी बड़ी संख्याएं हों हम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे जीरो कहाँ गया? तो बच्चों मैं बता दूं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है। आगे इसके आगे चैप्टर पड़ेगा पूर्ण संख्या, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को नहीं लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान के बारे में वैसे इसका अब वो पूछते नहीं परिभाषा, लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान के बारे में आपको सवाल में जानकारी देंगे बच्चों। आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अभ्यास 1A। बिल्कुल बच्चों शुरू से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी मैथ आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल दिक्कत, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप घर बैठे ही आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अंकित एजुकेशन हब को। ये पार्ट 1 है बच्चों। फिर इसी तरह अभ्यास आगे आएगा, फिर पार्ट 2 आएगा। आप कंफ्यूज ना हो कि पहला कौन वीडियो है। तो जैसे अभ्यास 1 है तो 1 के जितने हैं, 1A है तो पार्ट 1 होगा, 1B है तो पार्ट 2 होगा, 1C है तो पार्ट 3 होगा। अब फिर जब चैप्टर 2 चलेगा तो 2 में 2A है तो पार्ट 1 होगा। अभ्यास उसमें सब पूरा लिखा होगा अभ्यास के हिसाब से। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन, निम्नांकित संख्यांकों को हम अंक भी बोलते हैं, यानी निम्नांकित संख्याओं को अंकों में व्यक्त करना है। जैसे कह रहा है 427 को हमको अंकों में लिखना है। तो बच्चों बहुत आसान,
27। तो ये बच्चों देखो ये सवाल था, तो मैंने सवाल पहले नोट कर लिया, क्योंकि नोट करूँगा तो बहुत समय लगेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने सवाल नोट कर लिया है। हल आपको बताऊँगा। 427 ये सवाल था तो हमने लिख दिया 427। अब कह रहा 3501, तो ये भी बहुत ईजी है, 3501। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, कह रहा 115 है, ये भी बहुत ईजी है, 115, 115 हो गया। फिर कह रहा है 79,000। देखना बच्चों इसमें आप कंफ्यूज ना हो, 79 89 में 89 होता है 8 9 यानी 89 और 79 होता है 7 9, तो 79,029। 79 के बाद 80 आता है तो 79,000 क्या लिखा 29, तो 29। यहाँ देखो बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 79,000 और 29। तो यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों आपको कि 79,029। अब हम आगे देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है, यानी ये जो अंक दिए इनको हमको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कह रही इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,019 लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7,019। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, 23,013 दिया है। क्या दिया है, 23,013 है, 23,013 है। देखो बच्चों यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं दिया है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि क्या दिया है। सैकड़े में 0 है तो 0 को कोई नहीं लिखते हैं, तो 23,013 लिख दिया। अब कह रहे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 69,379, 69,379। ठीक। अब ये लिखा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,93,059, 8,93,059। समझ में आया बच्चों, अंकों में था, फिर हम इसको क्या कर दिए, शब्दों में हमने कर दिया। ठीक। अब अगला सवाल कह रहा है 2 का बा सवाल, कह रहे नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो सवाल देखते हैं पहले। कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, और ये इतनी संख्याएं मतलब ये दी है, लाख करोड़ में 10 दिया है, 10 लाख दिया है, 1 करोड़ दिया है। इनको हमको क्या किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। यानी ये जो अंक हैं इनको हमको किसमें लिखना, शब्दों में। तो हम यहाँ देखते हैं, हमने इन अंकों को यहाँ पर लिख दिया है, अब हम इसको शब्दों में करेंगे। ठीक। तो देखते हैं बच्चों, पहला लिखा है 100, 100 लिखा है, तुम इसको 100 लिख देंगे, चाहे 100 लिखो चाहे 100 लिखो। फिर यहाँ दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 दिया है तो 1000 लिख दिया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ 10 लाख लिख दिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसको अंकों में है तो इसको शब्दों में कर देंगे। अब यहाँ दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ है, इसको क्या लिख दिया, 1 करोड़। इस पर कुछ नहीं था, जो अंक लिखे थे उसको कह रहा था कि शब्दों में लिखना है, तो हमने शब्दों में लिख दिया। अब आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। बच्चों अंक आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अंक केवल 10 होते हैं। कौन से, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बता देता हूँ। यहाँ पर वो अंक कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल ये अंक 10 होते हैं। इन्हीं से पूरी संख्याएं बनती हैं बच्चों। अगर 10 बनाना है तो हम 1 लेंगे और बगल में लिख देंगे 0, तो 10 बन जाएगा। अगर हमको 50 लिखना है तो 5 लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अगर हमको 12 लिखना है तो 1 और लिखेंगे और 2 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। 66 लिखना है तो 6 लिख देंगे। 82 लिखना है तो 8 और 2 लिखेंगे, तभी 82 बनेगा। बात समझ में आई। यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही सभी संख्याएं बनती हैं। ठीक है बच्चों। तो कह रहा है इनको अंकों को छांटना। तो 10 में कौन कौन से अंक हैं, 1 और 0 है, तो इसको लिखेंगे 1, 0। ठीक। फिर अगली संख्या क्या रहेगी,
11 है तो 11 में कौन कौन से होगा, 1, हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। 18 में कौन रहेगा, 1 और 8 से मिलकर बनी है, ठीक। 0 है तो 0 हो गया और 3 है तो 3। इतनी बात समझ में आई बच्चों। यानी कह रहा है कि 10 है तो इसको कौन कौन सी संख्याएं, 1 और 0 से बनी, 11, 1 और 1 से बनी 18, 1 और 8 से बनी 0 और 3 से। तो कह रहा है अंकों को छांटना, तो हमने अंकों को छांट लिया। इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा उन्हीं अंकों का यूज नहीं करना, यानी 1 को एक बार, 2 को भी एक बार और 3 को भी एक बार करना है। तो बच्चों इस पे बिल्कुल आप परेशान ना हो, मैं आपको बहुत अच्छे तरह से बताऊंगा। कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखना, मतलब इन्हीं अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं सिर्फ इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। तो अब बच्चों पहले देखते हैं कि 1 से कौन कौन सा संख्या बनेगी, किस संख्या से, 1 से। तो पहले लिखेंगे 1, और जब संख्या बनाएंगे तो बच्चों कामा नहीं लगाएंगे, कामा लग जाएगी तो संख्याएं अलग हो जाएंगी। 1 हुआ, 2 हुआ, 3, तो 123 बना। फिर 1 रखेंगे, पहले 1 रखा था, 2 रखा था, 3 रखा, तो अब 1 रखेंगे, 3 को पहले रखेंगे और 2 को बाद रखेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 ही संख्या बनेगी। अब 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 पहले लिया, फिर क्या लिया, 1 लिया, फिर लास्ट में 3 लिया तो 213 बना। फिर एक संख्या 2 से बनाएंगे, 2 पहले लिया था, 3 पहले रख लेंगे, 1 को लास्ट में कर देंगे। तो ये 1 से बन गई, अब ये 2 से बन गई। अब देखते हैं 3 से कौन सी संख्या बनी। 3 लिया और 1, 2 रख दिया यहाँ पर, फिर 3 लिया, 2 पहले रखा और 1 लास्ट में, यानी ये 6 संख्याएं बनी। इनके अलावा और कोई संख्याएं इन अंकों से नहीं बन सकती। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब कह रहा है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। सेम यही दिया है कि इन संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं हम बना सकते हैं। तो इस पर भी ये है। देखो बच्चों एक चीज़ आप समझिए, 0 से कोई संख्या नहीं बनती, ये आपको ही पता है। तो 0 से कोई संख्या नहीं बनेगी तो पहले 3 से देखते हैं। 3 लिया, 0 लिया, 5 लिया, तो 305 बना। अब 300 क्या लेंगे, 3 लिया, फिर 5 लिखेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, 0। तो ये तो 3 से बन गई, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे तो 3 से बनी। पहले इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, इसको लिया। अब 5 से बनाते कौन सी संख्या बनेगी, 5 लिया, 0 बीच में रखा और लास्ट में 3, तो 503 बनेगा। फिर 5 लिया, 3 को पहले रखा, लास्ट में 0 कर दिया, तो ये 503। तो इस पर कौन सी संख्या बनी, केवल 4 संख्या बनी। ठीक, आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखना। यानी बच्चों इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना। तो पहले लिख लेते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दोनों पूछ रहा है ना बच्चों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम इसको हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या क्या बनेगी और सबसे बड़ी। तो हमने अभी बताया था बच्चों कि 0 से कोई संख्या स्टार्ट नहीं करते हैं, और छोटी संख्या लिखना है तो सबसे छोटा अंक प्राप्त होना चाहिए। तो 0 के अलावा सबसे छोटा अंक कौन है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6 और लास्ट में क्या लिख देंगे, 7। तो 5067 ये सबसे छोटी संख्या किनका, इन अंकों का प्रयोग करके। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या का यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, फिर है 6, फिर 5 और लास्ट में 0। यानी इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या ये बनी और सबसे बड़ी संख्या बच्चों ये बनी। यहाँ पर देखते हैं, इसीलिए बच्चों मैंने पहले उस क्वेश्चन लिख लिया ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। आप बिल्कुल ऐसे ही फेयर कॉपी स्टार्ट करना चालू कर दें जैसे मैंने बनाया है। एक तरफ से आप इसको बनाते चलें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये यहाँ पर है, आप इसको आराम से वीडियो को रोक कर आराम से देख सकते हैं, फिर से पुनः देख सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बच्चों, तभी आप सारे वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि कैसा आपका वीडियो लगा है, शेयर जरूर करें बच्चों। अब देखो कह रहा बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। ये भी बहुत सरल है, यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों एक चीज़ है, यहाँ पर अंक दे दिया था लेकिन यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया, लेकिन नहीं दिया अंक हम बताएंगे आपको। 5
अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, और 5, यहाँ पर बच्चों ऐसे पूरा सेम लिख लेना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। अब देखो बच्चों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर देखते हैं, जैसे बच्चों अगर कह दिया जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मैंने यहाँ पर देखो बताया था 0 से लेकर 9 तक ये एक एक अंक है, तो 9 के बाद क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10। अगर हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, कैसे 1 और 0, ये 2 अंक हैं तो 2 अंकों की सबसे क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। इसी तरह इस पर जब भी कभी करना, बहुत सरल तरीका, शॉर्ट ट्रिक है, जब कहे सबसे छोटी संख्या और जितने अंक हैं तो उन अंकों में से एक कम करके उतने 0 कर देंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक है तो एक अंक कम कर दो, क्या कर देंगे, एक अंक कम कर देंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक। तो जितने अंक हो जाएं एक कम करने के बाद उतने 0 यहाँ कर देंगे, 4 अंक बचेंगे तो 1 2 3 4 0 कर देंगे। ठीक बच्चों, यानी जब भी कहे कि सबसे छोटी संख्या लिखना है तो जितने अंक हों उसमें से एक कम करके उतने 0 कर देंगे। जैसे 5 अंक बता रहा है तो 5 में 1 घटाएंगे, कितने अंक बचेंगे, 4, तो 4 0 कर देंगे। ठीक, और उसके बाद एक अंक हमने घटाया था तो उसको हम क्या कर देंगे, सामने 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और ये 5 अंक। ठीक बच्चों, अब जब कहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमने यहाँ पर देखो बताया सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 9 थी। तो अंकों में, क्योंकि यही अंक हैं, इन्हीं अंक के अलावा सारी संख्याएं हम नहीं बना, मतलब हमारे कहने का मतलब है इन्हीं अंकों से सब बना सकते हैं। तो इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। तो जब भी कहे, जितने अंक की कहे कि इतने बड़े अंक लिखना है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो 5 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने क्या कर दिया, 9 लिख दिया। अगर ये कहता 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार अंक लिख देते, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहता तो हम 7 बार कर देते। आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है, प्रत्येक अंक का। तो प्रत्येक अंक का पहले संख्या लिखेंगे 5231। स्थानीय मान में क्या होता है बच्चों, जो भी संख्या होती है उसमें, जैसे हमने यहाँ पर ये संख्या लिखा है तो कुछ नहीं करना हमको, संख्या लिखेंगे और उस संख्या में लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर इसके बाद की कोई संख्या होती तो हम 0 कर देते उस संख्या को, नहीं है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 3 को लिखेंगे, 3 लिखा, 3 के बाद की जो संख्या होगी उसको हम 0 कर देंगे। 1 है तो उसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिए, तो यही स्थानीय मान हो गया। अब 2 लेंगे, 2 यहाँ लिखा, 2 के बाद 3 को 0 कर दिया और 1 को 0 कर दिया, तो ये 2 का स्थानीय मान निकल आया। इसी तरह 5 का निकालेंगे, 5 लिखा, 2 को क्या कर दिया 0, 3 को 0, 1 को 0 कर दिया। यही क्या होंगे बच्चों, स्थानीय मान हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, स्थानीय मान। कुछ नहीं करना है, लास्ट से स्टार्ट करना, तीर बना के उस संख्या को लिख देना है और फिर दूसरी संख्या लिखना है और उसके बाद की जो संख्या होगी उसको हम क्या कर देंगे 0। 2 लिखा, यहाँ लिख दिया, 3 और 1 को क्या कर दिया 0। 5 लिखा, 2 3 1 को क्या कर दिया 0। 3 लास्ट में, 5 के बाद 1 2 3 अंक थे तो 3 0 कर दिया। आगे देखते हैं, कह रहा 636 में दोनों 6 की स्थानीय मान याद करना। दोनों 6 का मतलब ये पहला 6 और ये दूसरा 6, इन दोनों को क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 636 लिख दिया, तो पहला स्थानीय मान इसका निकालेंगे, 6 लिख दिया। इसके बाद में कोई संख्या नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर इस 6 का निकालेंगे कैसे, 6 लिख दिया इसको और 3 को क्या कर देंगे 0 कर देंगे और 6 को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो दोनों को 6 की स्थानीय मान निकाला है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, कह रहा 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब होता है जोड़। क्या होता है बच्चों, जोड़ होता है। तो हम आगे पहले स्थानीय मान निकाल लेंगे फिर उनका जोड़ कर देंगे, बहुत सरल है। 33 34 है तो केवल 3 के निकालना बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, 3 के विभिन्न मान, 4 कम का नहीं निकालना, तो हम 4 छोड़ देंगे। 3 लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 के बाद क्या है 4 है तो 4 को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। फिर इस 3 को लिखेंगे, 3 लिखा, 3 को क्या किया 0, 4 को क्या कर दिया 0। फिर इस 3 को यहाँ लिखा, 3 लिखा इसको, इस 3 को क्या कर देंगे 0, इसको क्या कर देंगे 0 और इसको क्या कर देंगे 0। अब कह रहा है 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, योगफल लिखेंगे। योगफल बराबर इन सब का जोड़ लेंगे, इस 3000 को लिखेंगे, फिर
300 को लिखेंगे, फिर 30 को लिखेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। योगफल का मतलब जीरो जोड़ना, 0 0 0 0 0 3 3 हो गया, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, लास्ट में 3। तो ये हमारा क्या रहेगा, योगफल। यही सवाल है, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इस अभ्यास में 1A में 2 सवाल और बचे हैं आपके, इसको हम पूरा करते हैं। कह रहा है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे इसके पहले हमने इसका निकाला था, योगफल निकाला था, इसी तरह इनका निकालना है। प्रत्येक 2 के यानी सभी 2 का निकालेंगे। 2 2 2 2 2 2 हमने इनका नोट कर लिया। अब देखते हैं इनका स्थानीय मान निकालेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे, 2 लिखा, बाद में कोई नहीं लिखेंगे 0, फिर इस 2 को लिखा यहाँ पर, इसके बाद में क्या है 2 है, उसको क्या कर देंगे 0, फिर इस 2 को उठाएं, यहाँ लिख दिया, 2 संख्या लिखी तो 2 बार 0 कर देंगे, फिर इस 2 को उठाएंगे, 2 लिखा, 1 2 3 अंक हैं, 3 0 बढ़ा देंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 बार 0 कर देंगे। अब इनका क्या कर देंगे बच्चों, हम योगफल निकाल देंगे। योगफल बराबर, तो योगफल में इनको जोड़ लेंगे। 2 ये क्या लिखा, इकाई दशक सैकड़ा हज़ार, इनको पहले लिख लेते हैं, 20,000, 4 0 हैं, फिर 2000 लिखेंगे, फिर 200 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, लास्ट में 2 लिखेंगे। इनको क्या कर देंगे, जोड़, क्योंकि क्या कह रहा है योगफल ज्ञात करना है। 0 0 0 2, 2 लिखा, 0 0 2, 2 लिखा, 0 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 आएगा, फिर 0 2 में जोड़ेंगे, 2 लिखेंगे, लास्ट में 2। बिल्कुल सेम वही आंसर आ गया। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। कह रहा 545 में प्रयुक्त 5 तथा द्वितीय के स्थानीय मानों का अंतर निकालना। जैसे इसमें लिखा था कि दोनों 6 के निकालना, इसी तरह इसमें भी पहले के 5 दोनों का स्थानीय मान निकालना, फिर अंतर निकालना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो 545 में पहले 5 दोनों का क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। इस 5 का है तो 5 आएगा, कि लास्ट में कोई 0 संख्या नहीं, तो इसको 0 नहीं करेंगे। इस 5 को लिखा, 4 और 5 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब कह रहा है अंतर निकालना है। क्या निकालना बच्चों, अंतर। अंतर मतलब घटाना है। तो अंतर हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकालते हैं। तो 500 में 5 का क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, 495 आ गया। तो बच्चों ये रहा है आपका 1A समाप्त हो गया है। फिर इसके बाद 1B रहेगा, इसको भी हम हल करके आपको बताएंगे आगे। ये सवाल रखे हैं, मैंने बहुत सा आगे नोट कर लिए, इनको मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। तो बच्चों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको, अगर आपको अच्छा लगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों तुरंत, और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी आप ओपन करेंगे। और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि आपके छोटे भाई बहन, आपके जो भी दोस्त यार हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद बच्चों।